हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को अनुपात के बारे में और समानुपात के बारे में बताया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने अनुपात से संबंधित जो आपका चैप्टर 11.1 था उसको बताया था। आज हम पढ़ेंगे 11.2। इसमें क्या है? समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक बार और आप यहाँ ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा दोबारा हम बता रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि इस तरह के चिन्ह जो होते हैं इस समानुपात अनुपात में, जहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है, दो बिंदी है, एक छोटी सी ऊपर एक नीचे। इसको आप देखते होंगे, डिजिटल जो घड़ी होता है हम लोगों के पास, टाइम देखते हैं, यहाँ 1 घंटे और मिनट को अलग करता है, ये जो बताता है। उसी तरह का यह चिन्ह होता है। इसको हम संबंधे क्या कहते हैं? संबंधे, ठीक, संबंधे। और अगर यही जैसे 4 हो गया, 1 2 3 और 4, अगर 4 इस तरह से बिंदी हैं, दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, यह हो जाता है आपका संबंधवान। क्या होता है? संबंधवान, ठीक। इसको हम संबंधवान कहते हैं, इसको संबंधे। तो इस चैप्टर में आपका, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया है, इसमें भिन्न के रूप में आपका जो सवाल होता है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक, और उसके बाद दिया है आपका 6/9। कितना? 6/9। अब इस बीच में अनुपात, जैसे ये संबंध है, मतलब मान लीजिए इस तरह से बिंदी दिया हुआ है, मतलब दोनों क्या है? क्या है ये दोनों? इन दोनों का अनुपात क्या है? एक बराबर हैं कि अलग हैं? जैसे पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, एक भिन्न में आता है समतुल्य भिन्न। क्या आता है? समतुल्य भिन्न। जैसे समझ लीजिए उसी तरीके से 2/3 और 6/9, क्या यह समतुल्य है? समतुल्य का मतलब एक बराबर मान वाले, एक बराबर मान वाले मतलब या समान मान वाले। इन दोनों का मान, 2/3 का मान और 6/9 का मान, क्या एक बराबर है? अगर है तो यह समान है, अगर नहीं है तो समान नहीं है। तो उसी तरीके से समतुल्य में भी और यहाँ समानुपात में भी, अगर इन दोनों का समानुपात मतलब इन दोनों का समान अनुपात है। समानुपात का मतलब इन दोनों का समान मतलब एक बराबर, अनुपात मतलब संबंध, जो भी इन लोगों के बीच संबंध है। जैसे मान लीजिए क्या यह एक बराबर है दोनों का? क्या दोनों का मान एक बराबर है? तो आप यहाँ देखेंगे 2/3 गुणे अगर 3 कर रहे हैं, ठीक, मतलब इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, तो 2 3 6/3 त्रिका 9, 6/9। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, यह समान अनुपात वाले हैं, इन दोनों के बीच समान अनुपात है, या कह सकते हैं। जैसे अगर इसी को इस तरह से आप गुणा करके 2/3 है और 6/9, जब इसको छोटा रूप, इसको हल करेंगे आप, इसको छोटे भिन्न में करेंगे, तो देखिए 3 दूना कितना होता है? 6 और 3 त्रिका 9, 2/3, ठीक। अब यह हल होगा, इससे छोटा होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ भी 2/3 है और ये बराबर था, यहाँ भी 2/3, मतलब इसका मान और इसका मान एक बराबर हो गया। तो ही आपका समान अनुपात का यही मतलब समान अनुपात होता है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि हाँ, इन दोनों के बीच समान अनुपात है कि नहीं है, ठीक। इसको दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो अनुपातों में जैसे अभी हमने आपको बताया 2/3 तथा 6/9।
दो अनुपातों में 2/3 तथा 6/9 कुल है। अब इन दोनों अनुपातों का समान है कि नहीं, जैसे अभी हमने बताया है कि इसी प्रकार 2/3 है। अगर समान अनुपात जानना है तो दोनों में हम किसी एक अंक का गुणा करेंगे, दोनों में किसी एक अंक का। तो मान लीजिए अगर हम 3 का यहाँ गुणा करते हैं, जैसे अगर 4 का करेंगे, एक उदाहरण के तौर पे अगर 4 का कर रहे हैं, ठीक, तो 4 दूनी 8 हो जा रहा है, 4 तिया 12 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है 6/9, हमें इतना लाना है, ठीक। तो अगर यहाँ पे आप 3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, सॉरी 9, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी आपने 3 का गुणा किया है और नीचे भी आपने 3 का गुणा किया है। अगर भिन्न के रूप में इसको लेते हैं तो अंश में भी 3 का और हर में भी 3 का गुणा करने पे 6/9 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 1 संबंधे 3, ठीक, कितना 1 संबंधे 3 बराबर 3 संबंधे 9, ठीक, 1 संबंधे 3 बराबर 3 संबंधे 9 तथा 2 संबंधे 3 बराबर 2 संबंधे 3 बराबर 8 संबंधे 12, 8 संबंधे 12। यह क्या है समानुपात है, क्या है समानुपात है। हाँ, इसको इसी तरह से देख लीजिए 1 संबंधे 3, ठीक, बराबर 3 संबंधे 9। अगर इसको 1/3 बराबर 3/9, ठीक, इसको भी ये छोटा रूप में है, किसमें है छोटा भिन्न में। इसको भी अगर छोटा करेंगे आप तो 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, इसका भी कितना आया 1/3 आया। 1/3 और यह 3/9 क्या हुआ, एक अनुपात के हो गए ना। जब एक अनुपात है तो क्या है समानुपात है। इनका मान क्या है, एक बराबर है, एक बराबर हुआ कि नहीं इनका मान। उसी तरीके से देखिए यहाँ 2/3 इसको बराबर 8/12, ठीक। अगर इसको और छोटा करेंगे, जैसे 2/3 है, अब इससे छोटा तो होगा नहीं, इसलिए यह 3 है, या क्या 2 है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो यह 2/3 है। 8/12 ये दूसरा है, इसको सबसे छोटा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, ये भी कितना आया आपका 2/3 ही आया। तो देखिए यह एक और यह एक बराबर मान हो गया इनका, है कि नहीं। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो क्या हुआ समान अनुपात। इनका क्या मतलब हुआ, समान अनुपात इनका हुआ। तो यह हो क्या हो गया समान अनुपात, समान अनुपात। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे कथन या वाक्य में जो अनुपातों को समान बताता है, जो अनुपातों को समान बताता है वही क्या होता है समानुपात कहलाता है। अब समानुपात अनुपात को लिखने का एक नियम होता है, आप ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, पहला पद संबंधे, ठीक, क्या है संबंधे। दूसरा पद, ठीक, बराबर, क्या बराबर। तीसरा पद संबंधे। चौथा पद, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहला पद संबंधे दूसरा पद। अब यहां रहेगा संबंधवान, मतलब इन दोनों का एक समान। तीसरा पद संबंधे चौथा पद, ठीक। यह आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे पहला पद संबंधे दूसरा पद बराबर तीसरा पद संबंधे चौथा पद, या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं पहला पद संबंधे दूसरा पद संबंधवान तीसरा पद
संबंध है चौथा पद। ठीक, यहाँ एक दूसरा एक और नियम होता है, जैसे दूसरा पद तथा तीसरा पद मध्य पद कहलाते हैं। दूसरा पद, यहाँ पे दूसरा पद और तीसरा पद, यह दोनों दूसरा पद और तीसरा पद यह क्या कहलाते हैं? मध्य पद। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद और तीसरा पद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। और यह पहला पद और जो चौथा पद है यह वाह्य पद कहलाता है, वाह्य पद। ठीक, पहला पद और चौथा पद वाह्य पद कहलाता है और दूसरा पद और तीसरा पद मध्य पद कहलाता है। ठीक है, किसी भी अनुपात में, अब ध्यान दीजिए, किसी भी अनुपात में वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। किसी भी समानुपात में वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल मतलब पहला पद और चौथा पद, ऐसे आप लिख सकते हैं, पहला पद, ठीक, गुणे चौथा पद बराबर पहला पद गुणे चौथा पद। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पद, यहां पे दूसरा पद लिख सकते हैं, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, गुणे तीसरा पद। पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक, या इसमें दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। पहला पद यहां था, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। अब यहां पे वाह्य पद का मान बराबर मध्य पद का मान, मध्य पद का मान। ठीक, यहाँ पे वाह्य पद का मान या मध्य पद का मान, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, इसके वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, अब ध्यान दीजिए एक बार और, पहला पद संबंध दूसरा पद बराबर क्या होता है? तीसरा पद संबंध चौथा पद। अब यहाँ पे या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं, पहला पद संबंधे दूसरा पद संबंधवान तीसरा पद संबंधे चौथा पद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पद जो होता है और चौथा पद उसको हम वाह्य पद कहते हैं, और दूसरा पद और जो तीसरा पद होता है उसे मध्य पद कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद जो होता है, ठीक, पहला पद या तो इसको ले लीजिए या ऊपर वाला पहला पद, ठीक, और गुणे चौथा पद जो वाह्य पद होता है, इसके बराबर, इसी के बराबर आपका दूसरा पद और तीसरा पद का मान होता है। ठीक है, या इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ समानुपात पहला पद, समानुपात का क्या? पहला पद संबंधे दूसरा पद संबंधवान तीसरा पद संबंधे चौथा पद को हम इस तरह से कह सकते हैं, पहला पद समानुपात है चौथा पद के। ठीक, पहला पद समानुपात है चौथा पद के, तथा दूसरा पद जो है समानुपात है तीसरा पद के। ठीक, इस तरह से आप इसको
लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसी पे आधारित आपका चैप्टर जो है 11.2 हल होगा। आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए इस चैप्टर का जो पहला सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन समानुपात है या समानुपात में है। यहाँ पे आपके इस पहले में ABCDEF करके कई सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से हमने A और B यहाँ पे नोट किया हुआ है। इसी आधार पे इसी तरीके से वो भी जो है वो हल होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है जो भी इसमें सवाल दिए हुए हैं कौन सा उसमें समानुपात में है, मतलब किनका मान समान है। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला है देखिए लिख रहा है 2 संबंधे 3 संबंधवान 6 संबंधे 9। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि 2 संबंधे जो 3 है, क्या वह 6 संबंधे 9 एक बराबर समान अनुपात के हैं या दोनों? यह दोनों है, 2 संबंधे 3 और यह 6 संबंधे 9। क्या इन दोनों का समान अनुपात है? दोनों का क्या एक मान है? इसी को यहाँ पे जानना है, निकालना है कि है कि नहीं। ठीक, तो जब हल करेंगे आप, ठीक, तो जैसे आपको पता है इसको 2/3 क्या लिखेंगे, 2/3। ठीक, और यह क्या है 6/9। कितना है 6/9। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अब 2/3 है, अब इससे छोटा या भिन्न होगा। यह जो भिन्न के रूप में हम लिख रहे हैं, अब इसको और छोटा हम कर पाएंगे? नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यह आपका 2/3 ही होगा। ठीक, अब इसको देखिए, यह छोटा हो सकता है। अभी पिछला जो उदाहरण में हमने बताया था आपको, जो भिन्न लिया था, सेम वही है। इसको आप क्या करेंगे, जैसे अब ये छोटा होगा तो 3 से देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। इसका क्या हो गया 2/3। ये भी 2/3, ये भी 2/3 हुआ। इसको हम आप एक तरह से क्या लिख सकते हैं, समीकरण में। इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1। ठीक, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे आप समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, अतः लिख सकते हैं, ऐसे आप लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि अनुपात 2 संबंधे 3 बराबर 6 संबंधे 9। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 संबंधे 3 संबंधवान 6 संबंधे 9। यहाँ पे देखिए 2 संबंधे 3 बराबर, मतलब 2 संबंधे 3 बराबर है 6 संबंधे 9 की, है कि नहीं है? देखिए समीकरण 1 में भी 2/3 आया है, समीकरण 2 में भी 2/3 आया है। तो अतः दी गई संख्याएं समानुपात है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अतः दी गई संख्याएं समानुपात है, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप पूरा इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ये दूसरा सवाल हल करना है आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा भी हल होगा। अगर दोनों का मान बराबर आता है, दोनों का मान बराबर आता है तो वह क्या है, समानुपात है। अगर दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है तो वह समानुपात नहीं है। यहाँ पे निकालने के
पश्चात 2 संबंधी 3 और 6 संबंधी 9, दोनों का मान क्या हुआ, बराबर आया है, तो इसलिए यह क्या है, समानुपात है। तो इसी तरह से दूसरा भी हल होगा। देखिए दूसरा में कितना दिया है, 4 संबंधी 5 संबंधवान 8 संबंधी 10, तो 4/5, ठीक। और दूसरा है 8/10। तो अब 4/5, अब यह छोटा होगा इससे, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 5 है, जो यह स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से यह नहीं कटेगा। यहाँ पे कितना है, 8/10। अब यहाँ 8/10 से यह छोटा होगा। अब इसको कर सकते हैं 2 से करिए, 2 चौक 8, 2 पचे 10, इसका कितना आया, 4/5। इसका कितना है, 4/5, इसका भी है, ठीक है, छोटा होगा नहीं, तो 4/5 और इसका 4/5, इसका भी, दोनों का क्या हुआ, एक समान है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है 8 कितना आपका, 4 संबंधी 5 बराबर 8 संबंधी 10, या 4 संबंधी 5 संबंधवान 8 संबंधी 10, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, और इसको जब हल करेंगे, कोई भी इस तरह से अनुपात दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये 4 संबंधी 5 है तो यह 4/5 हो जाएगा, यह 8 संबंधी 10 है तो 8/10 हो जाएगा। तो 4/5 पहला जो अनुपात हमने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको सबसे छोटा रूप में लिखेंगे, हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो वह उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4/5 है, यह किसी संख्या से यह छोटा नहीं होगा या नहीं कटेगा, ये 4/5 ही हो गया। यहाँ था दूसरा जो अनुपात 8/10, यह कटेगा, देखिए हमने काटा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो इसका आया है 4/5, ठीक। ये समीकरण 2 है, यह समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 4/5 है, समीकरण 2 भी क्या, 4/5 है। इसका मान और इसका मान क्या हो गया, एक बराबर हो गया है। तो इसी तरह से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि अनुपात 4 संबंधी 5 बराबर 8 संबंधी 10, मतलब दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। इस प्रकार अतः दी गई संख्या या संख्याएं समानुपात हैं, क्या लिखेंगे, समानुपात है। क्या दोनों का मान क्या हो गया, देखिए समीकरण 1 में जो पहला है आपका अनुपात 4 संबंधी 5, इसका मान 4/5 ही रहेगा। दूसरा जो है 8/10, इसको जब हल कर रहे हैं तो इसका मान 4/5 आ रहा है। अब दोनों का 4/5 एक बराबर है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि अनुपात जो है आपका 4 संबंधी 5 बराबर 8 संबंधी 10, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से आपका ये पहले का बी था, ठीक। और भी सवाल दिए हैं, उसको आप हल कर लीजिएगा। जहां पे दोनों का मान बराबर अगर नहीं आ रहा है तो वहां लिखेंगे अतः दी गई संख्या
या अतः दी गई संख्याएं समानुपात नहीं है। क्या लिखेंगे? समानुपात नहीं है, मतलब दोनों का मान बराबर नहीं। अगर दोनों का मान एक बराबर आता है तो उसको समानुपात लिखेंगे। अगर दोनों का मान एक बराबर नहीं आता है तो वह समानुपात नहीं है लिखेंगे। क्या? समानुपात नहीं है। ठीक, इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का दूसरा में दिया है निम्नलिखित समानुपातों में से वाह पद ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि वाह पद कौन सा होता है, मध्य पद कौन सा होता है। ये ज्यादा टफ नहीं है, जैसे हमने बताया यहाँ हल में लिखेंगे आप सीधे तरह से लिख सकते हैं वाह पद। वाह पद का मतलब क्या होता है? बाहरी पद। वाह मतलब आप लोगों का अर्थ मालूम होगा, वाह का मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर का। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए वाह पद पूछा है ना, वाह पद तो बाहर का। बाहर में कौन है? एक है, और यह कौन है? 6। ठीक, अब मध्य का मतलब क्या होता है? अगर पूछता, जैसे हम मान लीजिए कि मध्य पद कौन से हैं इस समानुपात में, मध्य पद कौन से हैं, तो मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच। आपको लोगों को पता होगा मध्य मतलब क्या होता है? बीच का। तो मध्य में ये कौन से हैं? बीच में कौन से हैं? 2 और 3 है ना बीच में। ठीक, और बाहर कौन से हैं? 1 और 6 हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह जो बाहर के जो हैं, एक बाहर है, यहाँ बाहर कौन सा? 6 है। तो 1 और 6 के आए हो गए, ये वाह पद हो गए। अब मध्य में कौन से हैं? 2 और 3, तो यह क्या हो जाएंगे? मध्य पद। ठीक, तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं 1 6, 1 है और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बी में भी, अब देखिए बी में कौन से हैं? वाह पद 2 और 12, यहाँ 2 और 12, यह क्या हो जाएंगे? लिख दीजिएगा वाह पद। ठीक, 2 और 12 वाह पद, यहां भी लिख सकते हैं वाह पद। एक और 6 इसमें, इस समानुपात में 1 और 6 वाह पद है। बी में जो है दूसरे सवाल में 2 और 12 क्या है? वाह पद है। ठीक, अगर इसमें मध्य पद पूछता तो क्या होता? मध्य मतलब क्या? बीच में। तो बीच में कौन से हैं? 3 और 8, तो मध्य पद 3 और 8 होता। ठीक, ज्यादा टफ नहीं है। आप इसमें के जो भी बचे हुए सवाल हैं दूसरे का, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का तीसरा सवाल यह है रिक्त स्थान भरिए। इसमें तीसरा में रिक्त स्थान भरिए कुछ सवाल दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला दिया है 3 संबंधे, एक खाली जगह है, फिर संबंधवान है, फिर 12 संबंधे 4। इस रिक्त स्थान को हमें भरना है कि यहाँ कौन सी संख्या होगी। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए खाली स्थान है, लुप्त है ना। तो मान लीजिए लुप्त जो है, लुप्त संख्या Z मान लीजिए, क्या Z है लुप्त संख्या। यहां हम इसको क्या मान लेते हैं? Z। तो जैसे आप लोगों को पता है वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। पीछे हमने आप लोगों को बताया है, आपको यह याद होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब वाह पद कौन कौन से हैं? देखिए 2 गुणे 4 बराबर मध्य पद में कौन से हैं? देखिए Z हो गया। हम खाली लुप्त को क्या मानना है? Z। तो यहाँ Z
गुणे कितना है 12, ठीक, z गुणे 12। अब यहाँ देखिए वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 2 गुणे यहाँ पर वाह पद कौन कौन से, देखिए यहाँ 3 है, सॉरी ये 3 है, 3 गुणे वाह पद ये है ना बाहर बाहर के, 3 गुणे 4, और मध्य पद में यहाँ विलुप्त है z हो गया गुणे 12। अब इसलिए z बराबर 3 गुणे 4 बटे कितना 12, ठीक। अब इसको हल करेंगे आप, तो 4 तिया या 3 चौका 12 या 4 तिया 12, ये 4/4 आ गया, तो 4 एक कम 4 कितना आया 1, ठीक 1, तो z बराबर 1। तो z क्या था यहाँ पे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि लुप्त संख्या z, लुप्त संख्या मतलब खाली संख्या, तो यहाँ पे कितना आप भरेंगे 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे, इसमें कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पे जैसे 3 संबंधी 1 है, मान लीजिए यहाँ 3 नहीं दिया होता, ठीक, यहाँ पे 1 दिया होता 3 नहीं दिया होता, तो किसी भी खाली जगह को हम z मान लेंगे, ठीक, किसी भी खाली जगह को हम z मान लेंगे, और वहाँ पे नियम के अनुसार वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल जो होता है उसको उसी आधार पे रख के उसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही उस खाली स्थान में वही z का आंसर हो जाएगा, मतलब z हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं हल। इसका तीसरा का b जो दे रहा है, देखिए सबसे पहले खाली स्थान है, उसमें दूसरे जगह खाली स्थान था, यहाँ पहला ही खाली है, वाह पद में ही खाली है, तो यहाँ संबंधी 6 खाली स्थान, संबंधी 6, संबंधवान 3, संबंधी 9। तब रिक्त स्थान को उसी तरह से रिक्त स्थान को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, खाली स्थान रिक्त स्थान को या विलुप्त संख्या लिख सकते हैं, जैसे पीछे हमने लिखे था विलुप्त संख्या रिक्त स्थान को हम z मान लेते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यही नियम है ना, ठीक। अब देखिए वाह पदों का गुणनफल, वाह पद में कौन कौन से हैं, इसको तो खाली स्थान को हमने z माना है, तो z हो गया गुणे वाह पद में कौन सा है 9 बराबर, फिर मध्य पद में 6 और 3, सॉरी 6 गुणे 3, तो इसलिए z बराबर, इसको जब हल करेंगे आप तो z बराबर 6 गुणे 3 बटे 9, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 2। इस खाली स्थान में क्या भरेंगे आप 2। अगर यह सही है कि नहीं है, हमारा आंसर ये सही है कि नहीं, इसको जानने के लिए आप उदाहरण तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको 2 दिया है, ये आपका हो गया 2 संबंधी 6 संबंधवान, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, ठीक, 2 संबंधी 6 संबंधवान 3 संबंधी 9, ठीक। अब इसको जानने के लिए उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे क्या है यहाँ पे नियम, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, वाह पद में कौन से हैं 2, तो 2 गुणे 9, ठीक, बराबर मध्य पदों का गुणनफल 6 गुणे 3। अब दोनों का एक बराबर आना चाहिए, तो 2 9 18 बराबर 6 त्रिक 18, ये भी 18 है, ये भी 18 है। इसका मतलब जो हमारा ये 2 आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं, भरे हैं, यह क्या है, सही है, ठीक।
तो इस तरह से आप अब इसमें के जो भी बचे हुए सवाल हैं तीसरे का, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, अब इस अभ्यास में जो आगे के जो सवाल हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से ये इबारती में दिया हुआ है। ये सब सवाल क्या दिया हुआ? इबारती में दिया हुआ। तो इबारती सवाल को जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इस तरह के सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तब उसके बाद हल करते हैं वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें का सातवां मैं आपको बता रहा हूँ, दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधे 4 है। अगर मैदान की लंबाई 15 मीटर है तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई 15 मीटर बताया हुआ है। संबंध कितना है? 5 संबंधे 4 का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। लंबाई कितना है? संबंध 5 है। चौड़ाई का संबंध कितना है? 4 है। इस तरह के सवाल में ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पहले लिखा होता है, जैसे मैदान की लंबाई, यहाँ लंबाई पहले लिखा हुआ है। ठीक, और संबंध में यहाँ पे अनुपात में पहले क्या है? 5 है यहाँ पे। ठीक, तो यह लंबाई का अनुपात है 5, और यहाँ पे बाद में तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 4 होगा। अगर इस सवाल में पहले चौड़ाई लिखा होता कि मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई, चौड़ाई यहाँ दिया होता और यहाँ लंबाई दिया होता का अनुपात 5 संबंधे 4 है, तो यहाँ चौड़ाई का अनुपात 5 होता, और यहाँ अगर लंबाई लिखा होता तो लंबाई का अनुपात 4 होता। ठीक, तो जो पहले लिखा होता है वहां पे अनुपात में वो पहला का मान होगा, तथा जो बाद में लिखा होता है वो बाद का जो अंक होगा, संख्या होगी, वह उसका अनुपात होगा। ठीक, तो यहाँ कंफर्म हो गए आप लोग। यहाँ लंबाई का अनुपात 5 है और चौड़ाई का अनुपात 4 है। ठीक, अब इसी पे यह सवाल हल होगा। तो जैसे अभी हमने बताया, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जब हल करेंगे, मान लीजिए चौड़ाई का मान, चौड़ाई जेड है। ठीक, कितना है? जेड है। तो यहाँ पे देखिए एक आयताकार मैदान की दे रहा है लंबाई तथा चौड़ाई। यहाँ अनुपात में 5, संबंध कितना है? 4। अब यह संबंधवान। ठीक, फिर उसके बाद मैदान की चौड़ाई, लंबाई तो है नहीं, लंबाई के यहाँ 5 है, तो यहाँ जेड हो जाएगा। संबंधे कितना है? 15। ठीक, यहाँ जेड होगा, मान के अनुसार ध्यान दीजिएगा, उसी अनुसार यह सवाल हल होगा। थोड़ा सा भी इधर उधर आप लोगों ने इसको नोट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 संबंधे 4 था लंबाई का, तो यहाँ चौड़ाई जो आपका दे रहा है कितना? लंबाई, सॉरी, अगर मैदान की लंबाई 15 है, देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाता सवाल। इसी तरह से यहाँ लंबाई की जगह है तो 15 होगा, चौड़ाई क्या है? जेड है। ठीक, यहाँ जेड की जगह इस तरह से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे आप, तो जेड हो गया। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ लिखेंगे वह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, वाह पदों का गुणनफल, वाह पद कौन से हैं? 5 गुणे जेड बराबर मध्य पदों का गुणनफल 4 गुणे 15। ठीक, तो इसलिए जेड बराबर 4 गुणे 15 बटे 5, 5 15। ठीक, 5 15, जब हल करेंगे आप इसको तो 5 15 हो गया। अब ये हो गया 4 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 12। ये 12 क्या आया आपका? क्या पूछ रहा है? चौड़ाई। तो यही 12 चौड़ाई
12 या तो मीटर लिख सकते हैं, इसको मीटर भी 12 मीटर चौड़ाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से और भी जो इबारती सवाल हैं आपके हल होंगे। आप सिर्फ यह ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया है लंबाई या चौड़ाई या कुछ भी दे रहा है किसी भी प्रकार का, अगर 2 है, 2 तो रहेगा इस सवाल में, 2 प्रकार के, तो यहाँ पे जो पहले लिखा होगा अनुपात में वो पहला अंक होगा, जो बाद में लिखा होगा वो संबंध के बाद दूसरा होगा। ठीक, यह चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो भी बचे हुए सवाल हैं उसको हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको हल करके बताऊंगा।